कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, यानी कि 3 पार्टनर है और हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी कि हमें इनकी ईयर के स्टार्टिंग के कैपिटल गिवन है तीनों की। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोस, और फिर हमें यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंडीशंस गिवन है। कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी ऑफ ₹24,000 पर एनम, यानी कि कबीर को और जोरावर को सैलरी मिलेगी, वो भी कितनी 24,000 रुपये। पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट सेल्स, और पारुल को कमीशन दिया जाएगा 2%, वो भी नेट सेल्स पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा, और 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। फिर हमें नेट सेल्स गिवन है और ड्राइंग का अमाउंट गिवन है। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्किंग बनाते हैं छोटी सी, वर्किंग नोट। कबीर, जोरावर और पारुल, तो सबसे पहले हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा किसको हमें कितना पैसा देना है। सो हमें इनकी कैपिटल गिवन है 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख, तो हमें इनको 5% देना है। तो ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कबीर का 28,000, जोरावर का आ जाएगा 16,000 और पारुल का आ जाएगा 10,000। साथ ही साथ हमें सैलरी देनी थी कबीर को और जोरावर को 24,000 की, ठीक। फिर हमें कमीशन भी देना था उसको सेल्स पर, तो हमें सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, उसका हम लोग कमीशन पेड कर देंगे 2%, जो कि आएगा 1 लाख रुपीज़। अब अगर हम इन सब की टोटलिंग कर ले तो कबीर को टोटल मिलेंगे कितने रुपए, 50,000 रुपये, और जोरावर को मिलेंगे 40,000 रुपये, और पारुल को मिलेंगे 1,10,000 रुपये। अब देखते हैं फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया था। फर्म ने कमाया था 1,55,000 और प्रॉफिट का बंटवारा 1,55,000 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये इनएडिक्वेट वाली सिचुएशन आ गई है कि हमारे पास जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा पार्टनर डिमांड कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स के बीच में। सो अब हम इतना तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी टोटलिंग आएगी आपकी 2 लाख, और हमारे पास प्रॉफिट ही अवेलेबल है कितना, 1,55,500। सो अब क्या करा जाएगा कि ये जितनी भी रेशियो में ये डिमांड कर रहे हैं, इन्हीं रेशियो में हम लोग केवल इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इसकी रेशियो आपकी कितनी आएगी 5:4:11। अब इस प्रॉफिट को इस रेशियो में हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन अब ये जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशंस लिखी गई थी ना कि सब कबीर को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, जोरावर को, पारुल को, अब इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। इनका ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है इतना कि हम इनको दे पाएंगे, ठीक। तो ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर से हमें कोई चीज़ मिलने वाली हो वो हम ज़रूर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें ड्राइंग मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो है हमारा 5% पर एनम, और उन्होंने ड्राइंग की है 60,000 ईच, यानी कि हम इनसे ड्राइंग ज़रूर चार्ज कर लेंगे, ठीक, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कबीर, जोरावर और पारुल। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, तीनों का 60-60 हज़ार है ना, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना गिवन है, 5% गिवन है, ठीक। तो 60,000 का 5%, और ये नहीं बता रखा कि कौन सी डेट को निकाला है, यानी कि आप एज्यूम कर लेंगे 6 मंथ्स का आप चार्ज करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1,500, ये भी 1,500 और ये भी 1,500, यानी कि टोटल 4,500 रुपये। अब ये प्रॉफिट जो होगा ना वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:4:11 में, क्योंकि मोर देन एप्रोप्रिएशन हो रहा है प्रॉफिट से, ठीक। और जो हमने रिजर्व के लिए कहा था ना, अब वो भी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट इतना सफिशिएंट ही नहीं है। फिर अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। अब हम यहाँ पे कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कबीर, जोरावर और पारुल।
अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए तो कबीर को कितना मिलेगा, 1,60,000 का 5/20 यानी कि 40,000 रुपये, और जोरावर को मिलेगा 32,000 रुपये और इसको मिलेगा 88,000। यानी कि ये हमने निकाला कैसे कबीर का शेयर, देखिए 1,60,000 का हमने कर दिया 5/20, सेम ऐसे ही हमने कर दिया जोरावर का 1,60,000 का 4/20 और पारुल का 1,60,000 का 11/20। सो लिखा है X and Y are partner on 1st April 2018. Their capital as on 1st April 2023 were rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. हमें X और Y की कैपिटल गिवन है। on 1st October 2023 X gave rupees 50,000 as loan to the firm. 1 अक्टूबर 2023 को X एक जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपये का एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। और फिर हमें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यानी कि जो हमें प्रॉफिट का 20% ट्रांसफर करना है रिजर्व में, वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होना चाहिए, लेकिन एप्रोप्रिएशन यानी कि पार्टनर को सारे अमाउंट देने के बाद। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है, ड्राइंग 10% चार्ज करना है। फिर एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 एंड वाई टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 22,500 पर क्वार्टर। ठीक है। फिर एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। एक्स को कमीशन दिया जाएगा सेल्स का 5% और सेल्स है 3,50,000 रुपये की। प्रॉफिट टू बी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। और यहाँ पे जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वो 1,75,000 तक का जो प्रॉफिट होगा वो उनकी कैपिटल की रेशियो में होगा और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वली होगा। फिर हमें यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट 4,61,000 का हमें यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। फिर द ड्राइंग ऑफ एक्स एंड वाई वर रुपीज 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। फिर हमें इनकी ड्राइंग का भी अमाउंट गिवन है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है ना, वो हमें गिवन है कितने रुपए का, 4,61,000 का। तो पहले एक वर्किंग हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। प्रॉफिट 4,61,000 का गिवन है। फिर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ कहा गया था कि लोन दिया था एक्स ने 1 अक्टूबर 2023 को 50,000 रुपए का। तो अब हमें इस पे इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि हमें कितना इंटरेस्ट पेड करना है। तो एज्यूम करेंगे हम लोग 6% पेड करेंगे, यानी कि 50,000 का 6% 1 अक्टूबर को दिया गया था 6 महीने के लिए। तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000 का 6% 6 महीने के लिए 1,500 रुपये। आप इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4,59,500। ठीक, ये होगा हमारा वो प्रॉफिट जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट, हमें यहाँ पे लिखना है 4,59,500। फिर अब क्वेश्चन में बोला था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। ठीक है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को। एक्स की कैपिटल थी हमारी 2 लाख रुपए और वाई की थी हमारी 1.5 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 12% देना है। तो 2 लाख का 12% होता है 24,000 और 1.5 लाख का 12% होता है 18,000। तो ये आपका आ जाएगा 42,000 रुपये। फिर हमें इनको सैलरी भी देनी थी। ठीक है, 2 सैलरी हमें किसको कितनी देनी थी, एक्स को देनी थी हर महीने 5,000 और वाई को देनी थी 22,500 क्वार्टरली। 2x सैलरी अकाउंट हर महीने 5,000 यानी कि साल में टोटल गई होगी 60,000 रुपये।
और हमें वाई को सैलरी देनी थी क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक, यानी कि 22,500 की हम लोग 4 से कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 90,000 रुपये। साथ ही साथ हमें एक्स को कमीशन भी देना था, वो भी सेल्स पर, 2x कमीशन, ठीक। और वो हमें कितना पेड करना था, 17,500। फिर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करना है, चार्ज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का और वाई का। तो इन्होंने ड्राइंग की थी कितने रुपए की, 1,00,000 रुपए की और 1,25,000 रुपए की। तो अब इसका हम लोग ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 10%, और जब हमें कुछ भी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि डेट ऑफ विड्रॉल कब की गई थी, तब 6 मंथ्स का एज्यूम कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 5,000, ये आ जाएगा 6,250। फिर हमें यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर तो करना है प्रॉफिट, लेकिन वो होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले और आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। यानी कि जो ये हमारा प्रॉफिट है 459,500 का, इसमें हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, लेकिन ये सब माइनस हो जाने चाहिए, ठीक, ये सब माइनस हो जाने चाहिए। तो कितना आएगा फिर ये, इसका मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट था 459,500, उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाने चाहिए। तो इसकी टोटलिंग आएगी 209,500, और जैसे ही ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,50,000। यानी कि इसका 20% हमें क्या क्रिएट करना है, रिजर्व क्रिएट करना है। यानी कि 2,50,000 का 20%, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपये, ठीक। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट को क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस पूरे की टोटलिंग आ जाएगी 470,750। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना है, प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। अब यहाँ पे एक दिक्कत और होगी कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट अभी हमारा ये 2,50,000 निकला था, जिसमें से हमने 50,000 तो रिजर्व में कर दिया ट्रांसफर, ठीक। तो हमारा ये बचा होगा 2,00,000 रुपये, लेकिन उसमें हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 211,250, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि जो हमारा प्रॉफिट होगा अप टू 1,75,000, वो हमें इनकी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। यानी कि जो हमारा 2,11,250 का प्रॉफिट है ना, इसमें से 1,75,000 तो हमें उनकी कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और इनकी कैपिटल कितनी थी, इनकी कैपिटल थी 2,00,000 और 1,50,000, यानी कि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी कैपिटल की रेशियो में। और कैपिटल है इनकी 2,00,000 और एक की है 1,50,000, यानी कि इसका अब रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आएगा 4:3। इसमें जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स का शेयर निकलेगा 1,00,000 और इसका निकलेगा 75,000 रुपये। लेकिन अभी भी हमारा प्रॉफिट बचेगा, और वो प्रॉफिट बचेगा हमारा कितना, 3,6250। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके बीच में। तो प्रॉफिट बांटने में ये थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 में, तो ये आएगा 18125 18125, यानी कि एक्स को टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 118,125 और यहाँ पे 93,125। अब बनाते हैं इनकी कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। तो इनका हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन था 2,00,000 रुपये और वाई का था 1,50,000 रुपये। फिर जो जो चीज़ पार्टनर को मिलेगी क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, जो भी चीज़ पार्टनर से ली जाएगी डेबिट में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले पार्टनर को मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें एक्स को मिला था 24,000 और वाई को मिला था 18,000 रुपये।
फिर हमने सैलरी भी पेड की थी, हमने सैलरी पेड की थी 60,000 रुपये एक्स को और वाई को दी थी 90,000 रुपये। फिर हमने कमीशन पेड किया था। पार्टनर को जो भी अमाउंट मिलेगा वो हम क्रेडिट साइड में ही लिखते चले जाएंगे। ठीक, फिर जो प्रॉफिट आया था वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 118125 93125। फिर पार्टनर ने कुछ ड्राइंग भी तो की थी ना, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। टू ड्राइंग अकाउंट 1 लाख रुपीज़ एंड 1,25,000, जिस पे हमने कुछ ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया था, तो वो आया था 5,000 और ये आया था 62500 6250। अब इस अकाउंट का टोटल कर लीजिए, ये आएगा 419,625,351125 419,625,351125। और इसमें से जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 314,625,219,875। अब क्वेश्चन में हमें पार्टनर की कैपिटल अकाउंट तो बनानी थी और फिर हमें उन पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनानी थी और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। साथ ही साथ हमें अब इनकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले इसकी करते हैं। तो पहली एंट्री बनेगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि है हमारा 459500। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बनेगी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है हमारी 11250। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर्स के अकाउंट में भी लिख देंगे, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 11250, और एक्स के में था 5000 और इसमें था 6250। इस साइड की हो गई। अब इस साइड की एंट्री, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका आया था 42,000। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर के अकाउंट में भी कर देंगे ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। इसमें आया था 24,000, इसमें आया था 18,000 और इसमें आ जाएगा आपका 42,000 रुपये। फिर हमें सैलरी भी देनी थी, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी, ठीक। हमें वाई को भी सैलरी देनी थी, टू वाई सैलरी। हमें एक्स को सैलरी देनी थी 60,000 रुपये, वाई को देनी थी 90,000 रुपये। टोटल सैलरी गई थी हमारी 1,50,000। फिर हमें कमीशन भी देना था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कमीशन। एक्स का कमीशन हमारा निकला था 17500। साथ ही साथ हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में भी ट्रांसफर किया था, ठीक। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, आप लोग फुल फॉर्म का यूज करना। कितना आएगा, 50,000 रुपये। यहाँ पे जाके क्वेश्चन एंड होता है। अच्छा, एक लास्ट एंट्री और बन जाएगी यहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था उसकी भी तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि आया था 11,825 और 93125, और इसकी टोटलिंग आ जाएगी आपकी कितनी,
211250, यहाँ पे जाके क्वेश्चन होता है हमारा एंड।